नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं परसेंटेज की ऑलरेडी 3 क्लासेस करा चुका हूं। आज ये चौथी क्लास है। पहली जो 3 क्लासेस मैंने कराई हैं उसमें जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक मिश्रण दिया रहता है कोई किसी घोल का, चीनी या पानी का या बालू या लोहे का। ठीक है, उसमें आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि इसकी मात्रा निकालिए, या इतना बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके बाद कितना प्रतिशत लोहा हुआ या चीनी, जो भी मात्रा पूछी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 15 लीटर घोल में, 15 लीटर का एक घोल है, ठीक है, जिसमें 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तब नए घोल में चीनी का प्रतिशत आपको बताना है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो 15 लीटर जो घोल दिया है उसका 40% आप निकाल लीजिए। तो परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते थे, 40% मतलब 40/100 किसका, 15 लीटर घोल में। ठीक है, तो निकाल लीजिए। 1 से यह कैंसिल हो गया, 1 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 3 बार ये गया, 5 दूनी 10, ये कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 6। यानी कि 15 का जो 40% हमने निकाला वो कितना निकला, 6। और क्या कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी हमको कितनी मिल गई, देखिए चीनी हमको मिल गई 6। ठीक है, और इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताइए। जब 15 लीटर में 6 हमको चीनी मिल गई, तो बाकी 15 से 6 गया, कितना बचा, 9। यानी पानी कितना है, पानी हमारा है 9 लीटर। पानी कितना है, 9 लीटर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। ठीक है, जो पानी है वो 3 लीटर और मिला दिया गया। जैसे ये पानी है, ठीक है, तो इसमें जब 3 लीटर और मिला दिया गया तो कितना हो गया, पानी की मात्रा हो गई हमारी 12 लीटर। और जब 3 लीटर पानी मिला गया, जो टोटल हमारा घोल है वो कितना है, 15 लीटर। जब टोटल घोल हमारा 15 लीटर है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15 + 3 = 18 लीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत निकालना है। तो नया घोल, जो टोटल नया घोल कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है भाई, टोटल में भी तो 3 ऐड करेंगे, जो 3 लीटर नया पानी मिला गया है। पानी हमारा 3 लीटर मिला गया, तो पानी की मात्रा होगी 12 लीटर, और चीनी कितनी हो गई, 6 लीटर, और दोनों का सम भाई टोटल जो घोल हमारा मिलेगा वो कितना हो गया, 18 लीटर। अब पूछा जा रहा है कि पानी और मिला दिया गया, तब नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताइए। तो नया घोल क्या है, नया घोल हमारा 18 लीटर निकल के आया, और चीनी की मात्रा कितनी है, 6 है। तो जब 18 लीटर निकल गया तो 6, और टोटल कितना है 18 × 100। ठीक है, 6 × 6 6 3 18, यानी कि 100/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी कि जो नया घोल है उसमें हमारी चीनी की जो मात्रा है, चीनी का प्रतिशत जो है वो कितना है, 33 सही 1/3%। कुछ नहीं करना है। देखिए क्या किया क्वेश्चन में, 15 लीटर का घोल है, 40% चीनी है, तो 15 का 40% हमने निकाला, और हमारा कितना निकल गया, 6। यानी 40% चीनी है, यानी कि 6 हमको चीनी में गई। अब 15 में जब 6 चीनी है तो बचा 9 हमारा क्या है, वो पानी है। फिर कहा गया है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। जब पानी 3 लीटर और मिला दिया गया तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, 12 हो गई, और टोटल घोल कितना हो गया, 6 चीनी है, 12 पानी हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा 18 हो गया। और पूछा गया है कि जब पानी और मिला देगा 3 लीटर, तो नया जो घोल है, यानी नया घोल जो हमारा 18 निकल के आया है, उसमें चीनी का प्रतिशत बताना है। तो चीनी कितनी है, 6 है, तो टोटल डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हमारा प्रतिशत निकल आएगा चीनी का 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है
उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ठीक है, अब देखिए 10 kg के टोटल मिश्रण में 20% लोहा है, तो वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। अब 10 kg है, ठीक है, अब 10 का जब आप 20% निकालोगे तो ऐसे निकालोगे ना, 20/100, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ, 1 0 ये, 1 0 ये, कितना निकल गया 2। यानी कि जो 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है, तो लोहा कितना है, लोहा है हमारा 2 kg। कितना है 2 kg। ठीक है, अब जब लोहा 2 kg है, ठीक है, अब बालू और लोहे का मिश्रण है 10 kg है टोटल, तो बालू हमारी कितनी निकल गई, बालू कितनी बची, बालू हमारी बची 8 kg। ठीक है, बालू हमारी कितनी बची, 8 kg बची। अब देखिए कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए बालू कितनी है, 8 है, 8 हमने लिख लिया, बालू 8 है, पूछ रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, तो मान लिया हमने कि उसमें x बालू और हमने मिला दी, और फिर पूछा गया कि और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, तो लोहा पहले कितना था 2। ठीक है, अब बराबर, मेन यहां ध्यान देने वाली बात है, अब पूछा गया है कि लोहा 10% हो जाए, तो जब 10% लोहा पूछा गया है तो टोटल मिश्रण कितना था, 10 kg था, 10 kg का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। लोहा हमने कहा लिखा है ये, तो बराबर में 1, मतलब कि 10% हमको निकालना है ना, कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, तो 10% का 10 किलो का 10% निकाला तो 1 निकल के आया, 1 हमने लिख दिया लोहा, क्योंकि लोहा की मात्रा हमने नीचे लिख रखी है, तो जो जिसके सामने होगा, हर में अगर लिखा है हमने जो क्वांटिटी वो हर में लिखेंगे, अंश में जिसको लिखा है उसको हर में लिखेंगे। देखिए ये थी बालू, ठीक है, बालू की मात्रा हमने लिखी थी, ठीक है, क्योंकि 8 kg बालू निकली थी और क्वेश्चन में पूछा गया था कितनी बालू और मिला दी जाए, तो हमने मान लिया कि x बालू और मिला दिया, अंश में लिख दिया, और ये था लोहा। ठीक है, नीचे 2 किलो मात्रा लिखी है वो लोहे की लिखी है। ठीक है, और पूछा गया है कि लोहा 10% हो जाए, कितनी बालू और मिलाई जाए, तो 10% का मतलब कितना है, 1 हो जाए लोहे की मात्रा, बालू की मात्रा बढ़ाएंगे तब लोहे की मात्रा कम हो जाएगी ना, तो 10% हो जाए तो 10 का 10% निकाला, कितना निकला 1। ठीक है, तो हमने लोहे आयरन जो था लोहे के सामने 1, मतलब हर में 1 इतनी मात्रा हो जाए। अब देखिए जब 10 में 1 किलो जो है 1 kg जो है वो लोहे की मात्रा हो गई, तो बालू की शेष मात्रा कितनी बचेगी, वो बचेगी 9। बस इतना समीकरण आपको बनाना है, कैसे ये बनेगा, बस उसके बाद त्रिज्या गुणा करके आपको समीकरण जो भी निकल के आया वो सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल आएगा। हमने माना है कि x बालू मिलाई जाए, अब देख लीजिए गुणा कर लीजिए, अब 1 का 8 + x से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 8 + x, और इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा 2 × 18 हो जाएगा। ठीक है, अब x हमारा इधर रहेगा, अब 18 और ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 kg। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आंसर हमारा कौन सा सही है, पहला वाला आंसर ही हमारा सही है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, तो बालू जो हमने मानी थी कि मान लीजिए कि हम x बालू उसमें मिला रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 10 kg। अगर हम 10 kg बालू और मिला दें उस मिश्रण में, ठीक है, तब हमारा लोहे का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 लीटर पानी व नमक के मिश्रण में 40% नमक है, यदि 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा सॉल्व किया कैसे जाता है। ठीक है, आपको जो भी तरीका पसंद आए उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तो एक फार्मूला है छोटा सा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इस फार्मूले से आपको आराम से निकल आएंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि 5 लीटर का मिश्रण है जिसमें नमक 5 लीटर पानी व नमक का मिश्रण है जिसमें 40% नमक है, ये 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, गिवन प्रतिशत, यानी कि जो प्रतिशत में हमारा दिया है, यानी 40% नमक दिया है तो वो हमारा प्रतिशत में दिया है वो हमने लिख लिया। फिर क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है, हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया, और क्या 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 है आगे, इनिशियल क्वांटिटी, क्यू का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है,
तो इनिशियल क्वांटिटी हमारी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी हमारी कितनी है 5 लीटर है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई हमने 5 कर लिया, अपॉन में देखिए इनिशियल क्वांटिटी यानी कि वही जो पहले वाली है 5 प्लस माइनस ऐड एंड मतलब सब्सट्रैक्ट यानी जोड़ना और घटाना। ये किस बेसिस पे लिखा है कि ये 3 लीटर पानी और मिला दे, मतलब अगर मिला रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, अगर यही लिखा होता है ये 3 लीटर पानी घटा दे, ठीक है, तब यहाँ माइनस हो जाता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 3 लीटर पानी को और मिला रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है। ठीक है, कितना बढ़ा रहे हैं 3 लीटर बढ़ा रहे हैं तो 3। अब देखिए कितना हो जाएगा 40 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 3 8, और 8 को काट देंगे 5 बार जाएगा 8 5 40, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25%, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया सीधे आ गया फार्मूले में पुट करके। आंसर देखिए इसमें कौन सा सही है, ये देखिए सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। कुछ नहीं करना है, गिवन परसेंटेज जो हमारा प्रतिशत पहले दिया है वो लिखना है, इनटू इनिशियल क्वांटिटी जो हमारी टोटल दी हुई है, टोटल मिश्रण। ठीक है, अब देखिए अपॉन में जब है पहले ही इनिशियल क्वांटिटी लिखेंगे और प्लस माइनस जैसा क्वेश्चन में दिया है, अगर ऐड किया जा रहा है तो प्लस का निशान रहेगा, अगर घटाया जा रहा है उसमें से निकाला जा रहा है मिश्रण से कुछ मटेरियल तो हम माइनस कर देंगे। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर हमको निकल गया। दूसरा बेसिक से जो हम लोग सवाल करते हैं अभी तक जो तरीका सीखते आए हैं वो देख लीजिए। 5 लीटर का टोटल मिश्रण है पानी और नमक का, जिसमें 40% नमक है, तो 5 का आप 40% जब निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 5, ये 0 गया, ये 0, 5 से 2 कटेगा 2 और 2 से 4, 2 दूना 4 यानी कि 2, यानी कि 40% नमक है, तो नमक की मात्रा कितनी हो गई, नमक की मात्रा हमारी निकल के आ गई 2। अब नमक 2 है, टोटल मिश्रण कितना है 5 लीटर है, तो पानी हमारा कितना हो जाएगा, पानी हमारा हो जाएगा 3 लीटर। भाई नमक जब 2 है उसमें 2 kg जो भी मात्रा है 2 लीटर, तो पानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई टोटल 5 है, उसमें से बताया गया है कि 40% नमक है, तो जब 40% हमने निकाला तो हमारा निकल के क्या आया 2 आया। वो नमक हमारा कितना 2, तो 2 माइनस हो गया 5 से 3 कितना पानी, तो 3 बचा। अब क्या कह रहा है यदि 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत आपको निकालना है। तो जब पानी आपको 3 लीटर और मिला दिया गया, मान लिया 3 हमने और ऐड कर दिया, जब पानी जो ऐड किया तो पानी टोटल कितना हो गया, पानी टोटल 6 हो गया। और जो हमारा टोटल मिश्रण है पानी व नमक का, ठीक है, टोटल मिश्रण जो है हमारा पानी और नमक का वो कितना हो गया भाई, पहले 5 था और 3 लीटर पानी और मिल गया ना, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है, तो नमक हमारा क्या है, कितना है 2 है, और टोटल हमारा कितना हो गया है 8 3 लीटर पानी मिलाने के बाद। तो नमक का प्रतिशत पूछा गया है, तो नमक का प्रतिशत जो हमारा निकल के आएगा वो कैसे निकालेंगे, नमक की मात्रा होगी, ठीक है, अपॉन भाई प्रतिशत हम निकालते हैं तो जिसका प्रतिशत निकालते हैं टोटल में से ही तो निकालते हैं, तो टोटल कितना है, टोटल है 8 इंटू 100 कर देते हैं जब हमको प्रतिशत निकालना होता है। ठीक है, 2 कम 2, 2 चरखू 8, 4 कम 4, 25 चक्कू 100, हमारा आंसर कितना आ गया 25%। तो ऐसे भी आपका आंसर उतना ही आएगा। आप चाहे ऐसे निकालिए और चाहे आप ऐसे निकालिए, ये आप सूत्र से निकाल सकते हैं, फार्मूले से। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड मान लीजिए, आप डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करिए आपका आंसर निकलेगा। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, ये बेसिक है। मतलब इस तरीके आप मतलब परसेंटेज जो भी सॉल्व करेंगे, एक बेसिक तरीका होता है कि हमने जो भी टोटल मात्रा दी है और क्या दिया है उससे आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अभी इसके पहले जस्ट मैंने कराया है मिश्रण पर आधारित क्वेश्चंस, अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है, और वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अभी मान लीजिए करंट टाइम में जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1 लाख है, 10% के हिसाब से हर साल वो बढ़ रही है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सिंपल है, जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, तो सीधे निकाल लेंगे हम लोग
उसी फार्मूले से। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ फ्रैक्शन विधि से। ठीक है, तो निकाल लीजिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो हमारी करंट की है वो 1 लाख। ठीक है, और फिर क्या फॉर्मूला होता था, 1 प्लस जो हमारा रेट दिया हुआ होता है। ठीक है, 10% रेट दिया है अपॉन 100, और पावर क्या लगाते थे, टाइम यानी n, जो कि है हमारा 3 वर्ष। तो यहां पे पावर कितनी हो जाएगी, 3। सॉल्व कर लीजिए, 1 लाख हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इनटू, अब देखिए यहां से 1 0 ये गया, ये गया, तो हमारा यहां कितना बचेगा, 10 एकम 10, 1 11, 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। फिर सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मल्टीप्लाइड बाई 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1331। 11 का क्यूब 1331 होता है, और जब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दहम 100, तो 100 इंटू 10 1000। ठीक है, अब देखिए यहां से 3 0 कैंसिल हो गए और यहां से 3 0 आपके कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 1331 और 2 0 इनका। तो 3 साल बाद जनसंख्या नगर की कितनी हो जाएगी, 10% के हिसाब से जो बढ़ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,33,100। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकेंड वाला। कौन सा सही है, सेकेंड वाला सही है। सिंपल आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करी। ठीक है, जैसा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में जो अमाउंट निकालते हैं वैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, और हमारा सीधे आंसर निकल आया। दूसरा मेथड देखिए, जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड क्या है, मैंने पहले भी बता रखा है। ये मेथड सीधे फ्रैक्शन करते हैं, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब, अब जब 10% का जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से ये कैंसिल गया, 1 ये गया, तो कितना आया, 1/10। यानी कि ये क्या होती है, हमारी पहले वाली होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बढ़ी हुई होती है। क्या होती है, बढ़ी हुई। तो 1 बढ़ के जब आएगी तो कितना हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, पहले हमारी कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 1 बढ़ के 11 हो गई। ठीक है, अब देखिए कितनी बार बढ़ी है, 3 बार बढ़ी है। तो 10 11 10 और 11। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 दहम 100 दहम 1000। ठीक है, और 11 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। अब देखिए वर्तमान में कितनी थी, 1 लाख, तो यहां पे पहले कितनी थी, 1000। तो हमने क्या किया, 1000 का कंपेयर कर दिया किससे, 1 लाख से, जो हमारी वर्तमान में थी। अब यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1000 जो है हमारा इसके बटे में जाएगा, तो 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 100। जब हमारी 1 की वैल्यू 100 निकल के आएगी तो पूछा गया है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष पहले ये इधर वाली थी यानी 1000, और 3 वर्ष बाद निकल के कितनी हो गई थी, 1331। जब हमने 1 की वैल्यू कितनी निकाली, 100, तो 3 वर्ष बाद हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1331 मल्टीप्लाइड में जो 1 की वैल्यू हमने निकाली थी 100, तो कितना हो गया 133100। सेम वही आंसर हमारा आ गया। तो आप चाहे इस तरीके से लगाइए सेकंड मेथड से, या फिर जो फार्मूले में पुट करके सीधे निकालना है आप वो निकाल दें। आपको जो समझ में आए, जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए,
एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का ईयर दिया हुआ है, तो इस टाइप में आपको कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताना जरूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, दिया है 40,000 दी है और 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आबादी इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारी वर्तमान दी हुई है, क्या दी हुई है 40,000। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था 1 + r/100 और जो पावर आपकी दी हुई है। ठीक है, अब जो इस टाइप की पावर दी हुई है तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो लिखेंगे 1 प्लस परसेंटेज कितना है, ये आबादी कितने परसेंट बढ़ रही है वार्षिक दर से 5%, 5/100। ठीक है, की पावर 2, ये वाली पावर हम पहले 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में ही रहेगा 1 + 5। अब जो बाद वाली है इसकी पावर 3/5 जो लगाते हैं वो हमारी इसके मल्टीप्लाई में आ जाती है और बटे 100 ऐसे लिखा जाता है। बस इतना आप जान लीजिए कि इस टाइप से जब वर्ष दिया हो तो हमको कैसे समीकरण में लिखना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहां से सॉल्व कर लिए 5 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए यहां से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे देखिए 40,000 इंटू यहां स्क्वायर है तो 20 का नम 20 1 21, यानी कि 21/20 इंटू 21/20 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 का नम 100 + 3, यानी और पावर तो एक ही है तो क्या हो जाएगा 103/100। अब देखिए 1 0 ये कैंसिल, 2 0 3 0 4 0, तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 0 आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ कितना बचा 4, यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, अब देखिए ये 2 बचा, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, तो कितना हो गया 441 मल्टीप्लाइड बाई 103। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 45,423। कितना आ जाएगा 45,423। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा जो है वो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करें। जब इस तरह से ईयर आपका दिया हो तो आप सबसे पहले जैसे हमने बताया 2 का स्क्वायर कर लिया पहले वाले का, जो बाद में है वो हमारा हमेशा रेट के मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पूछा गया था कि 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, तो ये हमने निकाला 2/3/5 वर्ष बाद आबादी जो हमारी हो जाएगी 45,000 कितनी 423। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 5 लाख थी तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, वर्तमान जनसंख्या बराबर आपका हो जाएगा 3 साल पहले की जनसंख्या, 3 साल पहले की जनसंख्या, और इनटू में क्या रहेगा जिस हिसाब से हमारा जो भी हमारा दिया है, पहले 5% घटती है, फिर 8% बढ़ती है और फिर 10% फिर घट जाती है। मतलब कि ऐसे सॉल्व होगा। ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, निकालना है इक्वल टू 3 साल पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी 5 लाख थी। ठीक है, 5 लाख लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई पहले क्या है 5% घटी है तो कितना हो जाएगा
95/100 इंटू, फिर क्या है 8% बढ़ी है तो 108/100 और फिर उसके बाद क्या हुआ लास्ट में 10% फिर घट गई है तो हमारा कितना हो जाएगा 90/100। सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5% घटी मतलब 100 मान के चलते हैं तो 95/100, 8% बढ़ी 108/100 और 10% घटी 90/100। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो यहां से गए, 2 जीरो यहां से गए, ठीक, कितने 4 हो गए, 3 और एक ये 4 गया, एक ही जीरो यहां से काट दिया, एक जीरो ये यहां से काट दिया, फिर हमने एक जीरो ये कैंसिल कर दिया, एक जीरो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 5, 95, 108 और 9, और इन सबका जो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4,61,700। कितना आ जाएगा 4,61,400, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का है कि नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी निकल के आएगी 4,61,700। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है दो नंबर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है, जो मैंने पहले बताया मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन और ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। कुछ नहीं है, थोड़ा बस ध्यान देने योग्य बात है कि आपको इस टाइप से ईयर में मिलेगा, जो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक पहले बताई, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से, उससे भी आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।